अगला क्वेश्चन देखेंगे, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए, इसे जरूर से कंप्लीट करिएगा, कई बार पूछा भी गया है। नियंत्रक महालेखा परीक्षक की नियुक्ति करता है कौन? तो आपको याद रखना है राष्ट्रपति, अनुच्छेद 148 के तहत, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, नियंत्रक महालेखा परीक्षक का कार्यकाल होता है 6 साल या आयु 65 वर्ष तक, ये आपको याद रखना है। नियुक्ति से 6 साल या 65 वर्ष की आयु तक, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन हमारा बनता है 302 नंबर का, सर्वोच्च न्यायालय के गठन के विषय में उपबंध किया गया है भाग 5 के अनुच्छेद 124 में, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, भारत में सर्वोच्च न्यायालय का उद्घाटन कब किया गया? राइट आंसर हो जाएगा 25 जनवरी 1950 ईस्वी को। अगला क्वेश्चन, सर्वोच्च न्यायालय को न्यायिक पुनरीक्षण का अधिकार प्रदान करता है अनुच्छेद 137। अगला क्वेश्चन, भारत में सर्वोच्च न्यायालय में कुल न्यायाधीश हैं? राइट आंसर हो जाएगा 34, एक मुख्य तथा 33 अन्य न्यायाधीश हैं, ये आपको याद रखना है। एक जो है वो मुख्य न्यायाधीश है तथा 33 अन्य न्यायाधीश हैं, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति किसको है? तो आपको याद रखना है संसद को। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, जरूर से कंप्लीट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो आपको याद रखना है राष्ट्रपति यानी प्रेसिडेंट। अगला क्वेश्चन, मुख्य न्यायाधीश का वेतन कितना होता है यानी महीने की सैलरी कितनी होती है? 2,80,000 रुपये, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, सुप्रीम कोर्ट के अन्य न्यायाधीशों को शपथ दिलाता है सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु कितनी होती है? तो आपको याद रखना है 65 वर्ष। अगला क्वेश्चन, सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? हरिलाल जयकनिया। हरिलाल जयकनिया जो हैं ये सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, सर्वोच्च न्यायालय अपने दिए हुए फैसले पर पुनर्विचार करता है अनुच्छेद 137 के तहत, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन हमारा बनता है, संविधान का व्याख्या करने वाला तथा रक्षक माना जाता है? राइट आंसर हो जाएगा सर्वोच्च न्यायालय को। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, जरूर से कंप्लीट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन हमारा बनता है, सर्वोच्च न्यायालय मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है अनुच्छेद 32 के तहत। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, जरूर से कंप्लीट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन हमारा बनता है, जनहित याचिका प्रस्तुत की जा सकती है उच्च एवं सर्वोच्च न्यायालय दोनों में। अगला क्वेश्चन, सर्वप्रथम भारत में उच्च न्यायालय का गठन 1862 में हुआ, कलकत्ता, कामा, बम्बई व मद्रास में, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, वर्तमान में उच्च न्यायालयों की संख्या 25, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रत्येक राज्य में उच्च न्यायालय की व्यवस्था की गई है अनुच्छेद 214 के तहत। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा फ्रेंड्स, जरूर से कंप्लीट करिएगा। अगला क्वेश्चन, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है कौन? तो आपको याद रखना है राष्ट्रपति यानी प्रेसिडेंट, और त्यागपत्र भी जो है राष्ट्रपति को ही देता है। अगला क्वेश्चन, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवा निवृत्ति की आयु कितनी होती है? 62 वर्ष, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, किन दो केंद्र शासित प्रदेशों का अपना उच्च न्यायालय है? तो आपको याद रखना है दिल्ली और जम्मू कश्मीर का। दिल्ली जो कि एक यूटी है और जम्मू कश्मीर भी एक यूटी है, इनका खुद का एक अपना हाई कोर्ट है, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? राइट आंसर हो जाएगा 1866 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन, दिल्ली उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? 1966 में, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? 1916 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन, मणिपुर और मेघालय उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? 25 मार्च 2013 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन, त्रिपुरा उच्च न्यायालय
की स्थापना वर्ष क्या है? तो आपको याद रखना है 26 मार्च 1913 वर्ष। अगला क्वेश्चन, पंजाब व हरियाणा के उच्च न्यायालय के अधीन है चंडीगढ़, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, कोलकाता उच्च न्यायालय के अधीन है अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, मद्रास उच्च न्यायालय के अधीन है पांडिचेरी। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे ये फ्रेंड्स, ये आपको इनका ज्ञान होना चाहिए, बेहद ज़रूरी रहता है। ये आपके एग्ज़ामों में भी काम करता है, यानी पूछा जाता है, और ये आपके सामाजिक स्तर पे भी ज्ञान के लिए होना चाहिए, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन हमारा बनता है, केवल उच्च न्यायालय के अधीन है क्या? तो आपको याद रखना है लक्षद्वीप। अगला क्वेश्चन, बम्बई उच्च न्यायालय के अधीन है महाराष्ट्र कामा गोवा कामा दमन दीव नागर हवेली, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, किस उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या सबसे कम है? राइट आंसर हो जाएगा गुवाहाटी उच्च न्यायालय। गुवाहाटी उच्च न्यायालय में उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की संख्या सबसे कम है, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, किस उच्च न्यायालय में सर्वाधिक न्यायाधीश हैं? राइट आंसर हो जाएगा इलाहाबाद उच्च न्यायालय में। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, जरूर से कंप्लीट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन हमारा बनता है, सर्वाधिक क्षेत्राधिकार वाला उच्च न्यायालय है कौन? तो आपको याद रखना है गुवाहाटी उच्च न्यायालय। अगला क्वेश्चन, राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष व संवैधानिक प्रमुख होता है राज्यपाल, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, राज्यपाल की शक्ति निहित है राज्य की जो शक्ति है वो निहित होती है राज्यपाल में, ये समझना है आपको। अगला क्वेश्चन, प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा, ये अनुच्छेद 153 के तहत जो है बताया गया है, और इसकी नियुक्ति जो है राष्ट्रपति करता है, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, राज्यपाल जिसे गवर्नर कहते हैं को शपथ ग्रहण करवाता कौन है? उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, ज़रूर से कंप्लीट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन, राज्यपाल का कार्यकाल होता है 5 वर्ष का। अगला क्वेश्चन, राज्यपाल पद के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 35 वर्ष। अगला क्वेश्चन, राज्यपाल का मासिक यानी महीने का सैलरी कितना होता है? 3,50,000 रुपये। अगला क्वेश्चन, राज्यपाल उत्तरदायी होता है राष्ट्रपति के प्रति। अगला क्वेश्चन, राष्ट्र भारतीय राज्य की पहली महिला राज्यपाल थी श्रीमती सरोजनी नायडू, उत्तर प्रदेश, ये आपको याद रखना है। उत्तर प्रदेश राज्य की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? श्रीमती सरोजनी नायडू। अगला क्वेश्चन, राज्य विधानमंडल के अंग हैं विधान परिषद और विधानसभा और राज्यपाल, ये तीनों जो हैं ये राज्य विधानमंडल के अंग हैं, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, विधानमंडल का निम्न सदन है विधानसभा, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, राज्य विधानमंडल का स्थायी उच्च सदन कहलाता है विधान परिषद, ये अनुच्छेद 171 के अनुसार, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, विधान परिषद तथा विधानसभा के सदस्यों का कार्यकाल होता है क्रमशः 6 व 5 वर्ष का, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, राज्य स्तर पर कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं निर्णय करता है विधानसभा अध्यक्ष, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, विधान परिषद धन विधेयक को रोकती है 14 दिनों तक। अगला क्वेश्चन, विधानसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे देता है? राइट आंसर हो जाएगा उपाध्यक्ष को। अगला क्वेश्चन, राज्य के राज्यपाल की सेवानिवृत्ति की आयु सीमा कोई निश्चित नहीं होती है, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, विधानसभा में राज्यपाल आंग भारतीय सदस्य को मनोनीत कर सकता है केवल एक, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, विधानसभा की न्यूनतम तथा अधिकतम सदस्य संख्या होती है क्रमशः 60 से 500 तक, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे, इन्हें कंप्लीट करना आपके लिए बेहद जरूरी रहता है। विधान परिषद के कितने सदस्य राज्यपाल द्वारा मनोनीत किए जाते हैं? राइट आंसर हो जाएगा 1/6 सदस्य। अगला क्वेश्चन, राज्य विधान परिषद में सदस्यों की संख्या होती है अधिकतम विधानसभा के सदस्यों की 1/3 तथा
कम से कम 40, ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, राज्य मंत्रिमंडल सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है? राइट आंसर हो जाएगा विधान सभा के प्रति उत्तरदायी होता है। अगला क्वेश्चन, विधानसभा के दो सत्रों के बीच का अंतराल होता है 6 माह का, ये आपको यहाँ पे याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, विधान परिषद तथा विधानसभा पद के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितनी है? आपको याद रखना है 25 से 30 वर्ष, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, विधान परिषद तथा विधानसभा पद के लिए न्यूनतम आयु सीमा 30 तथा 25, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, राज्य मंत्री परिषद का प्रधान होता है कौन? आपको याद रखना है मुख्यमंत्री। अगला क्वेश्चन, भारतीय राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री थी सुचेता कल्पलानी, उत्तर प्रदेश की, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। निर्वाचन से संबंधित उपबंध दिया गया है भाग 15 के अनुच्छेद 324 से 329 के बीच। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, जरूर से कंप्लीट करिएगा। अगला क्वेश्चन, भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना कब हुई थी? राइट आंसर हो जाएगा 25 जनवरी 1950 ईस्वी को। अगला क्वेश्चन, मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट। अगला क्वेश्चन, मुख्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल होता है 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, मुख्य चुनाव आयुक्त का वेतन होता है 2,50,000 रुपये का, ये आपको याद रखना है। 2,50,000 रुपये जो है ये मुख्य चुनाव आयुक्त का महीने का वेतन होता है। अगला क्वेश्चन, मुख्य चुनाव आयुक्त को वेतन दिया जाता है भारत की संचित निधि द्वारा, संचित निधि द्वारा जो है वेतन दिया जाता है। अगला क्वेश्चन, चुनाव आयोग है स्वतंत्र संवैधानिक संस्था, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, सर्वप्रथम आम चुनाव हुए 1951 से 52 में, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता प्रदान करता है निर्वाचन आयोग, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन? तो आपको याद रखना है सुकुमार सेन। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, जरूर से कंप्लीट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन, मतदान की आयु 21 साल से घटाकर 18 साल की गई 61वें संविधान संशोधन जो कि 1989 में हुआ, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय मतदान दिवस कब मनाया जाता है? प्रत्येक वर्ष 25 जनवरी को। अगला क्वेश्चन, चुनाव में मतदाता के फोटो युक्त पहचान पत्र का उपयोग किया गया 1993 के चुनाव में, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, वयस्क मताधिकार की उम्र सीमा है 18 वर्ष, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, स्थानीय सुशासन का जनक किसे माना जाता है? लॉर्ड रिपन को। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, जरूर से कंप्लीट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन, स्थानीय सुशासन विषय है राज्य सूची का, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, स्थानीय सुशासन सर्वप्रथम स्थापित किया गया सन 1882 ईस्वी में लॉर्ड रिपन द्वारा, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, पंचायती राज विषय है राज्य सूची का, ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, 11वीं अनुसूची संबंधित है पंचायती राज से, पंचायती राज का उल्लेख है भाग 9 में अनुच्छेद 243 का से 243 तक, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, पंचायती राज प्रणाली आधारित है सत्ता के विकेंद्रीयकरण पर, सत्ता के विकेंद्रीयकरण पर पंचायती राज प्रणाली आधारित है। अगला क्वेश्चन, 73वां संविधान संशोधन जो कि 1992 ईस्वी में हुआ किससे संबंधित है? राइट आंसर हो जाएगा पंचायती राज व्यवस्था से। पंचायती राज व्यवस्था से 73वां संविधान संशोधन संबंधित है। अगला क्वेश्चन हमारा बनता है, ग्राम पंचायतों की स्थापना की बात कही गई है संविधान के भाग 4 में। अगला क्वेश्चन, पंचायत चुनाव कराने की जिम्मेदारी किसकी होती है? राइट आंसर हो जाएगा राज्य सरकार की प्रत्येक 5 वर्ष में, ये आपको याद रखना है।
अगला क्वेश्चन, राज्य में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश की थी बलवंत राय समिति ने, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, द्विस्तरीय सरकार की सिफारिश की थी अशोक मेहता समिति ने, इसका गठन 1977 ईस्वी में 1977 में। अगला क्वेश्चन, पंचायती राज की सबसे छोटी इकाई ग्राम पंचायत। अगला क्वेश्चन, सर्वप्रथम पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई है 2 अक्टूबर 1959 को नागौर राजस्थान में, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? राइट आंसर हो जाएगा 24 अप्रैल को। अगला क्वेश्चन हमारा बनता है, नगर पालिका का वर्णन है, तो आपको याद रखना है भाग 9 का में, और अनुच्छेद अगर देखेंगे तो अनुच्छेद 243 पी से 243 जेड जी तक, ये आपको याद रखना है, इसमें नगर पालिका का वर्णन किया गया है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, नगर पालिकाओं को संवैधानिक दर्जा दिया गया है 74वें संविधान संशोधन द्वारा 1992, ये आपको याद रखना है, यानी 1992 में 74वें संविधान संशोधन द्वारा नगर पालिकाओं को संवैधानिक दर्जा दिया गया था। अगला क्वेश्चन, 12वीं अनुसूची संबंधित है किससे? तो आपको याद रखना है नगर पालिका से। अगला क्वेश्चन, नगर पालिकाओं को 12वीं अनुसूची में कुल कितने विषयों की सूची प्रदान की गई थी? राइट आंसर हो जाएगा 18। अगला क्वेश्चन, नगर निगम की स्थापना सर्वप्रथम की गई थी 1687 से 88 में मद्रास में, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, नगर निगम का अध्यक्ष होता है महापौर मेयर, महापौर मेयर जो है ये नगर निगम का अध्यक्ष होता है। अगला क्वेश्चन, मेयर बनने हेतु न्यूनतम आयु सीमा, राइट आंसर हो जाएगा 30 वर्ष। अगला क्वेश्चन, वित्त आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है अनुच्छेद 280 में प्रत्येक 5 वर्ष पर। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, जरूर से कंप्लीट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन हमारा बनता है, प्रथम वित्त आयोग का गठन कब हुआ था? राइट आंसर हो जाएगा 1951 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन, प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन? तो आपको याद रखना है के.सी. नियोगी। अगला क्वेश्चन, वर्तमान में 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं कौन है? तो आपको याद रखना डॉक्टर N.K. सिंह। अगला क्वेश्चन, ये जो है 2020 से 25 के, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, केंद्र राज्य के मध्य वित्त कर का निर्धारण करता है वित्त आयोग, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, राज्य वित्त आयोग है एक संवैधानिक संस्था, ये आपको याद रखना है। राज्य वित्त आयोग का गठन किया जाता है अनुच्छेद 243 ए के तहत, 1 के तहत। अगला क्वेश्चन, लोक सेवा आयोग की स्थापना हुई थी 1926 यानी 1926 ईस्वी में लोक सेवा आयोग की स्थापना हुई थी। अगला क्वेश्चन, संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति करता है कौन? तो आपको याद रखना है राष्ट्रपति यानी प्रेसिडेंट। अगला क्वेश्चन, लघु संविधान जिसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 को, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय सुरक्षा कानून पारित हुआ 1980 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन, सर्वप्रथम गैर कांग्रेसी सरकार का गठन हुआ केरल में 1957 ईस्वी में, यह आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, अनुसूचित जाति जनजाति को आरक्षण सुविधा प्रदान की गई 8वें संविधान संशोधन द्वारा जो कि 1959 ईस्वी में हुआ, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, प्रसार भारती अधिनियम लागू हुआ था 15 सितंबर 1997 ईस्वी को। अगला क्वेश्चन, भारत में अंतर्राज्यीय परिषद का गठन हुआ मई 1990 ईस्वी में और ये अनुच्छेद 263 के अंतर्गत आता है, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, सरकारिया आयोग का गठन जून 1983 को हुआ और केंद्र राज्य संबंधों की समीक्षा हेतु, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन,
जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया था अनुच्छेद 370 के तहत। अगला क्वेश्चन, जम्मू कश्मीर का विशेष राज्य दर्जा हटाया गया 11 अगस्त 2019 को। अगला क्वेश्चन, भारत में आकस्मिक निधि का गठन हुआ था 1950 में। अगला क्वेश्चन, समान नागरिक संविधान जिसे कॉमन सिविल कोड कहते हैं, लागू एकमात्र राज्य है क्या? तो आपको याद रखना है गोवा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता किस अनुच्छेद में है? राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 44 में, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, धारा 302 संबंधित है हत्या से, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, धारा 307 संबंधित है हत्या की कोशिश से, ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, भारत में सूचना का अधिकार को अधिनियम किया गया 15 जून 2005 को। 15 जून 2005 को भारत में जो सूचना का अधिकार को अधिनियमित किया गया, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, सूचना का अधिकार पूरे देश में लागू हुआ 12 अक्टूबर 2005 को। 12 अक्टूबर 2005 को पूरे भारत में सूचना का अधिकार लागू हुआ। अगला क्वेश्चन, सूचना का अधिकार है एक विधिक अधिकार, ये भी आपको याद रखना है। जो सूचना का अधिकार है ये एक विधिक अधिकार है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, सूचना का अधिकार अधिनियमित 2005 में कुल कितने अध्याय हैं? राइट आंसर हो जाएगा 6 अध्याय एवं 31 धाराएं। अगला क्वेश्चन, लोकपाल संस्था की आधिकारिक शुरुआत सर्वप्रथम हुई थी 1809 ईस्वी में स्वीडन में, यह भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, संसद में लोकपाल बिल सर्वप्रथम प्रस्तुत किया गया 1968 में चौथी लोकसभा में, ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, भारत में लोकपाल बिल कब पारित हुआ था? 2013 में। अगला क्वेश्चन, लोकपाल एवं लोकायुक्त शब्द सर्वप्रथम दिया LM सिंघवी ने। अगला क्वेश्चन, संसद में पहली बार लोकपाल बिल प्रस्तुत किया गया था शांति भूषण द्वारा, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, भारत का प्रथम लोकपाल नियुक्त किया गया 19 मार्च 2019 को। अगला क्वेश्चन, भारत के पहले लोकपाल या लोकायुक्त प्रमुख कौन बने? राइट आंसर हो जाएगा पिनाकी चंद्र घोष। पिनाकी चंद्र घोष जो हैं ये भारत के पहले लोकपाल या लोकायुक्त प्रमुख बने थे, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, लोकपाल का कार्यकाल होता है, राइट आंसर हो जाएगा 5 वर्ष या 70 वर्ष की आयु तक। अगला क्वेश्चन, लोकपाल में अधिकतम सदस्य संख्या, राइट आंसर हो जाएगा 8। अगला क्वेश्चन, भारत में सर्वप्रथम लोकायुक्त संस्था की स्थापना किस राज्य में की गई? राइट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र राज्य में। अगला क्वेश्चन देखेंगे, नई संसद भवन के आधारशिला कब रखी गई थी? राइट आंसर हो जाएगा 10 दिसंबर 2020 में, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, नए संसद भवन की आधारशिला कहाँ रखी गई थी? राइट आंसर हो जाएगा दिल्ली में। अगला क्वेश्चन, भारत की नई संसद भवन के लिए आधारशिला किसने रखी थी? राइट आंसर हो जाएगा नरेंद्र मोदी ने। अगला क्वेश्चन, नया संसद भवन इसलिए क्षेत्र में फैला हुआ 6450 वर्ग किलोमीटर, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, भारत की नए संसद भवन का आकार कैसा है? त्रिभुजाकार, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, भारत के नए संसद भवन की लोकसभा सदन में कुल कितने सदस्य के बैठकों की व्यवस्था है? राइट आंसर हो जाएगा 888। 888 सदस्यों की जो है बैठने की व्यवस्था है नए संसद भवन में। अगला क्वेश्चन, नए संसद भवन का उद्घाटन कब किया गया? 28 मार्च 2023 को। 28 मार्च 2023 को नए संसद भवन का उद्घाटन किया गया। अगला क्वेश्चन, नया संसद भवन कितनी मंजिल का है? राइट आंसर हो जाएगा 4 मंजिल का है। भारत की पुरानी संसद भवन का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया था? लॉर्ड इरविन के द्वारा। अगला क्वेश्चन,
भारत के नए संसद भवन का निर्माण किस प्रोजेक्ट के तहत किया गया? राइट आंसर हो जाएगा सेंट्रल विस्टा। अगला क्वेश्चन, भारत के नए संसद भवन की निर्माता कंपनी कौन है? टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड। टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड जो है ये निर्माता कंपनी है नए संसद भवन की। अगला क्वेश्चन, भारत की नई संसद भवन का डिजाइन किसने तैयार किया? राइट आंसर हो जाएगा हसमुख पटेल ने। अगला क्वेश्चन, भारत के नए संसद भवन की राज्यसभा सदन में कुल कितने सदस्य की बैठक की व्यवस्था की गई है? राइट आंसर हो जाएगा 384। अगला क्वेश्चन, भारत के नए संसद भवन के संयुक्त सत्र में कुल कितनी सदस्य बैठक सकते हैं? तो आपको कर याद रखना है यहाँ पे 1224। भारत के नए संसद भवन के संयुक्त सत्र में कुल 1224 सदस्य बैठ सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, नई संसद भवन का उद्घाटन भारत के आज़ादी के कितने वर्ष बाद किया गया? राइट आंसर हो जाएगा 75 वर्ष बाद। अगला क्वेश्चन, भारत के पुराने संसद भवन का डिजाइन किसने तैयार किया था? राइट आंसर हो जाएगा एडविन लुटियंस ने। एडविन लुटियंस ने भारत के पुराने संसद भवन का डिजाइन तैयार किया था। अगला क्वेश्चन, वर्तमान में लोकसभा में सदस्यों की संख्या कितनी है? 543। अगला क्वेश्चन, संसद के गठन का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा 79। अगला क्वेश्चन, भारत के पुराने संसद भवन की नींव कब रखी गई थी? 1921 ईस्वी में। यह आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, भारत के पुराने संसद भवन का उद्घाटन कब किया गया? 18 जनवरी 1927 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन, भारत में संसदीय शासन व्यवस्था किस देश से ली गई है? राइट आंसर हो जाएगा ब्रिटेन देश से। अगला क्वेश्चन हमारा बनता है, भारत के पुराने संसद भवन में कुल कितनी लागत आई थी? तो आपको याद रखना है 83 लाख रुपए। 83 लाख रुपए की लागत लगी थी भारत के पुराने संसद भवन को बनने में। ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन हमारा बनता है, अस्थाई संसद भारत में कब तक रही? तो आपको याद रखना है 1952 ईस्वी तक। 1952 ईस्वी तक अस्थाई संसद भारत में जो है रही थी, इतने इस समय तक। ये आपको यहाँ पे याद रखना है। फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे आपको कुल 454 क्वेश्चन करवाए हैं जो कि आपके संपूर्ण संविधान से रिलेटेड थे। अगर आपने इस वीडियो को कंप्लीट देख लिया है तो उसके लिए धन्यवाद, क्योंकि चाहे आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, इस वीडियो से आपका 10 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है गुरुजी। 10 क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया है। और ये आपका रिवीजन वाला वीडियो था, इसको आपने देखा, बहुत अच्छा किया है। और अपने सभी दोस्तों के पास इसको शेयर करना है ताकि हर स्टूडेंट्स, हर बच्चा जो है इस क्लास का हिस्सा बनने पाए और इस क्लास को देखकर अपने एग्ज़ाम की जो तैयारी है, जो प्रिपरेशन है, उसको और अच्छा बनाने पाए। तो वीडियो कैसी लगी आपको कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारी कोई भी वीडियो आपसे मिस ना होने पाए। इसमें आपका संपूर्ण संविधान यानी संविधान का एक एक क्वेश्चन ऐड किया था, जिसमें आपका जो लगातार 50 बार रिपीट हुए थे आपके एग्जामों में, वो क्वेश्चन इसमें सेलेक्ट किए गए थे। इसीलिए मैंने स्टार्ट में कहा कि इस क्लास को देखना आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट रहता है। तो चलिए हम मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट शानदार टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।